हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसी महीने 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। साल में आमतौर पर 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, आप सभी को पता होगा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसके अलावा जो भी सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है ज़रूरत पड़ने पर, इसे ही विशेष सत्र कहा जाता है। तो देखिए, इस बार जो है संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और पिछले 6 साल में पहली बार और इतिहास में 8वीं बार ऐसा हो रहा है कि यह सत्र बुलाया जा रहा है। ठीक है, इसे कहा जाता है संसद का विशेष सत्र। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है आगामी परीक्षाओं के लिए। आज के क्लास में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, संसद का विशेष सत्र कौन बुला सकता है? भारत का राष्ट्रपति। संसद का विशेष सत्र बुलाने का अधिकार या शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन इसके लिए संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति सिफारिश करती है। उसके बाद राष्ट्रपति जो है संसद का विशेष सत्र बुलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, संसद के सत्र के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो संसद के सत्र के संबंध में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 85 है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, आमतौर पर एक वर्ष में संसद में कितने सत्र आयोजित होते हैं? तो आमतौर पर एक वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से सत्र? अभी मैंने आप सभी को बताया, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इसमें बजट सत्र आमतौर पर फरवरी मार्च में, मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई अगस्त में, शीतकालीन सत्र आमतौर पर नवंबर दिसंबर में आयोजित किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, संविधान में तिथि निर्धारित नहीं है, कोई भी महीना निर्धारित नहीं है। इन सत्रों का आयोजन कभी भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इन महीनों में इनका आयोजन किया जाता है। भारत में पहली बार संसद का विशेष सत्र कब आयोजित किया गया था? तो देखिए, भारत में पहली बार संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था अगस्त 1972 में। भारत की आज़ादी की रजत जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए इस सत्र का आयोजन किया गया था, क्योंकि अगस्त 1972 में भारत की आज़ादी के पूरे 25 साल हो गए थे। तो यही रजत जयंती मनाने के लिए विशेष सत्र पहली बार अगस्त 1972 में बुलाया गया था। संसद के 2 सत्रों के मध्य यानी बीच अधिकतम अंतराल डैश माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो संसद के 2 सत्रों के बीच जो अंतराल है ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह का होना चाहिए। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम संसद का कितना सत्र होना आवश्यक है? तो एक कैलेंडर वर्ष में संसद का कम से कम 2 सत्र होना आवश्यक है और 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त सत्र का उल्लेख है? देखिए, संयुक्त सत्र जब भी लोकसभा और राज्यसभा का सत्र एक साथ में बुलाया जाता है, इसे ही संयुक्त सत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में इसका जिक्र किया गया है, संसद के संयुक्त सत्र का। ठीक है, दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध होता है, उन्हें ही सुलझाने के लिए भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का संयुक्त सत्र बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं तो इस स्थिति में राज्यसभा का जो सभापति होता है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संसद के तीनों सत्रों में सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? तो देखिए, आमतौर पर संसद के तीनों सत्रों में सबसे छोटा सत्र होता है शीतकालीन सत्र, जो कि साल का सबसे अंतिम सत्र होता है। ठीक है, संसद के एक सत्र के अंतिम चरण को डैश कहा जाता है। तो संसद में जब भी एक सत्र आयोजित हो रहा होता है और वो सत्र खत्म हो रहा हो, उसके अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? उसे प्रोगेशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आमतौर पर
एक वर्ष में राज्यसभा के कितने अधिवेशन होते हैं, यानी कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो आमतौर पर राज्यसभा के एक वर्ष में 4 अधिवेशन होते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। लोकसभा के 3 और राज्यसभा के 4। राज्यसभा का 4 इसलिए क्योंकि राज्यसभा में बजट सत्र को 2 भागों में विभाजित किया जाता है और इसका 2 सत्र आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसलिए राज्यसभा के एक साल में 4 सत्र हो जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा, देखिए, संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा और संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा। तो बताइए, लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या है 543। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितने हो सकते हैं? तो 552। राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में वर्तमान में सीटों की संख्या है 245। लेकिन अधिकतम पूछे कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सीट हो सकते हैं? तो 250। चलिए अगला क्वेश्चन। लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? लोकसभा में सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में सदन के नेता हैं। संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति जो है इन शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री और उसके केंद्रीय मंत्री परिषद के सलाह पर ही करता है, इस बात को याद रखिएगा। निम्न में से कौन जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं? चलिए देखते हैं। तो इसमें राज्यसभा सदस्य जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य भी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसमें होगा लोकसभा सदस्य। लोकसभा सदस्य को जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अधिकतम कितने लोगों को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति अलग अलग क्षेत्रों से राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। 2023 में बुलाया गया विशेष सत्र राज्यसभा का कौन सा सत्र होगा? तो देखिए, अभी जो विशेष सत्र बुलाया गया है ये राज्यसभा का 261वां सत्र होगा। वहीं 17वीं लोकसभा का ये 13वां सत्र होगा। ठीक है, वर्तमान में जो लोकसभा चल रहा है ये 17वीं लोकसभा है। भारत में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। भारत में सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। उस समय राज्य परिषद के नाम से इसका गठन किया गया था, बाद में इसका नाम बदलकर किया गया राज्यसभा। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? देखिए, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये राज्यसभा के पहले सभापति थे। वहीं वायलेट अल्वा जो ऑप्शन सी नंबर पे है, ये राज्यसभा की प्रथम महिला सभापति थी। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के पहले उपसभापति थे एस.वी. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, देखिए क्वेश्चन में आंसर आ गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितने साल के लिए होता है? तो 6 साल के लिए होता है। ठीक है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, याद रखिए। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं? तो देखिए, राज्यसभा के 1/3 भाग सदस्य जो हैं हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मंत्रिपरिषद अपनी प्रत्येक भूल चूक के लिए डैश के प्रति उत्तरदायी होता है? तो भारत का मंत्रिपरिषद जो है ये संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन ए। लेकिन घुमा फिरा के ऐसे बोल सकता है आपसे कि
भारत का जो मंत्रिपरिषद है ये संसद के प्रति या फिर संसद के माध्यम से लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। संसदीय कार्रवाई की शुरुआत में आरक्षित समय सामान्यतः जो कि 1 घंटा का होता है क्या कहलाता है? तो देखिए, संसद का सत्र जब भी आयोजित किया जाता है तो शुरुआती आवर जो होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। शुरुआत का जो 1 घंटा होता है इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। और प्रश्नकाल के बाद कौन सा काल स्टार्ट होता है? यानी प्रश्नकाल के तुरंत बाद जिस समय बिना अनुमति के या बिना पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं वह समय क्या कहलाता है? इसे शून्यकाल कहा जाता है। यानी प्रश्नकाल के बाद जो है शून्यकाल स्टार्ट होता है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, याद रखना है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी मीरा कुमार। ये लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? M.A. अयंगर। चलिए अगला क्वेश्चन, संसद का प्रथम सदन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद का प्रथम सदन कहा जाता है लोकसभा को। देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, निम्न सदन होता है, और राज्यसभा उच्च सदन होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रथम सदन का नाम दे तो इसे लोकसभा करना है। ठीक है। संसद का प्रथम सदन होता है लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 83 के ख यानी 2 के तहत लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में सिर्फ कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए, लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में सिर्फ 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ये बात कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के 2 में। ठीक है। और अनुच्छेद 83 भी याद रखिए, अनुच्छेद 83 में ही लोकसभा और राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को समय से पहले लोकसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 85 में लोकसभा को समय से पहले भंग करने का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को समय से पहले विधानसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है और राज्यों का जो विधानसभा होता है उसे उस राज्य का राज्यपाल भंग कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यों का जो विधानसभा होता है समय से पहले इसे भंग करने का अधिकार राज्यपाल को है। ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 174 में। भारतीय संसद सत्र की दुनिया में 17वां सान क्या है? 17वां सान किसे कहा जाता है? तो एक सदन सत्र को पूर्ण रूप से जब भी समाप्त कर दिया जाता है, एक सदन सत्र को, ठीक है, यानी लोकसभा का मान के चलिए बजट सत्र चल रहा है और उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, ठीक है, उसे ही 17वां सान कहा जाता है। मौजूदा संसद सत्र में जब 17वां सान होता है तब क्या होता है? तो देखिए, इसका किसी भी कानून या अन्य मुद्दों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिस पर वर्तमान में सदन में बहस चल रही हो। सभी मौजूदा नोटिस 17वां सान पर समाप्त हो जाते हैं। तो उपर्युक्त दोनों होगा, ठीक है। मान के चलिए कोई संसद का सत्र चल रहा है, बीच में ही राष्ट्रपति जो है 17वां सान कर देता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। संसद की दुनिया में विघटन क्या है? तो देखिए, विघटन भी एक शब्द है। विघटन का मतलब होता है एक सदन के कार्यकाल को समाप्त करना, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा है 17वां सान। 17वां सान में ये होता है कि एक सदन का जो सत्र चल रहा है उस सत्र को समाप्त करना 17वां सान कहलाता है। लेकिन एक सदन को, मान के चलिए लोकसभा है, अगर इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए इसे ही विघटन कहा जाता है, ठीक है। यानी समय से पहले विघटन किया जाए, समय से पहले लोकसभा को समाप्त किया जाए, इसे ही विघटन कहा जाता है। निम्न में से किसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार संसद के किसी भी सदन को कार्य संचालित करने के लिए कम से कम कितना सदस्य होना चाहिए? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये।
तो देखिए, संसद में किसी भी सदन की कार्यवाही के लिए कम से कम 1/10 भाग सदस्य होना चाहिए। अगर मान के चलते हैं कि सदन में कुल सदस्यों की संख्या है 500, तो इसका 1/10 भाग कितना हुआ? 50 हुआ। तो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही के लिए 1/10 भाग सदस्य का होना आवश्यक है। अब चलिए, आप सभी के लिए एक क्विज है जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। भारत में संसद का प्रथम सदन कौन सा होता है? आंसर कमेंट करके बताइए। और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।